किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं, वहां से क्वेश्चन बनेगा कि ये शहर कौन सी नदी के किनारे पर है, इस नदी के किनारे पर कौन सा शहर है या नहीं है। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चन सिलेक्टेड है आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए, तो कंप्लीट इस वीडियो में देखिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 में ये कह रहे हैं कि कौन सा जो शहर है वो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। प्लीज मैं आपको ये इंश्योर करती हूँ कि ये नहीं आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कई बार हम एग्जाम में टाइम कम होता है, उसकी वजह से हम नहीं को पढ़ना भूल जाते हैं और गलत हो जाता है हमारा आंसर। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो देखिए कानपुर, पटना, वाराणसी ये सभी तो आपकी गंगा नदी के तट पर आपको शहर मिलेंगी, लेकिन दिल्ली तो गंगा नदी के तट पर नहीं है। ये कहाँ पर है? ये है यमुना नदी के तट पर। ये भी आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली अगर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है तो कौन सी नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर। क्लियर हो गया? इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। तो अगर हम बात करें इनमें से कौन सा गोमती नदी के किनारे पर स्थित नहीं है, देखिए ऑप्शन में है चित्रकूट, लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रकूट। लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर ये तीनों के तीनों गोमती नदी के किनारे पर है, जबकि जो चित्रकूट है अगर हम बात करें ये कौन सी नदी के किनारे पर है, तो आंसर हो जाएगा मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी के किनारे पर है आपका चित्रकूट। यहाँ पे आती है गोमती रिवर की बात। तो गोमती की बात करते हैं तो देखिए गोमती रिवर जो है ना उत्तर भारत में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। ये शुरू कहाँ से होती है? कई बार क्वेश्चन उद्गम से पूछ लेते हैं। तो ये शुरू होती है पीलीभीत जिले के तहसील मांधो टांडा के पास फुलहर झील से इसका जो है वो शुरुआत होती है इस नदी की। ठीक है, नाम क्या है इसका? गोमती नदी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है। तो गंगा नदी पर अगर हम बात करें तो देखिए लखनऊ भी राजधानी है, वैसे तो देखिए कोलकाता सब राजधानियां हैं, लेकिन कौन सी है यहाँ पे? आंसर हो जाएगा पटना। पटना को देखो पहले पाटलिपुत्र भी कहते थे। ये बिहार की राज्य की राजधानी है और बिहार का सबसे बड़ा नगर भी है। इसे पाटलिपुत्र कहते थे पहले। पुष्पपुरी भी इसका नाम था पहले। और ये आपका गंगा नदी के तट पर जो है वो स्थित है क्या? पटना। ओके, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा पटना। बात करते हैं थोड़ी सी गंगा नदी की। देखिए जो गंगा नदी है ना वो सबसे बड़ा गंगा नदी तंत्र है। मतलब बाकी नदियों में अगर हम बात करें तो जो गंगा नदी है वो सबसे बड़ा तंत्र है ना। और ये भारत का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र भी है गंगा नदी का, सबसे ज्यादा जल इसमें है। और गंगा नदी बात करते हैं कौन से देशों में प्रभावित होती है, तो देखिए शुरू तो भारत से होती है, लेकिन ये बांग्लादेश में भी जाती है। तो भारत और बांग्लादेश में ये दो देशों में होकर प्रभावित होती है। गंगा नदी का जो निर्माण है, कहाँ से हम इसको गंगा बोलते हैं? जब ये स्टार्टिंग में आती है तब इसका नाम गंगा नहीं होता है, तब ये भागीरथी अलकनंदा होती है। भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है तो आपकी गंगा नदी शुरू होती है। तो मैंने आपको वैसे नदी वाला बहुत अच्छे से करवा दिया है, आप उसी से यहाँ पे भी रिलेट कर सकते हो, तो आपके दो टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती, इसके संगम पर कौन सा जो नगर है वो बसा हुआ है। तो अगर हम तीनों के संगम की बात करते हैं तो ये तीनों के संगम पर बसा हुआ है आपका इलाहाबाद। इलाहाबाद जिसे आप क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है प्रयागराज। ओके, तो आप लोगों को अब ऑप्शन में प्रयागराज मिलेगा, कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान रखो। इलाहाबाद को अब क्या बोलते हैं? प्रयागराज बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गोवा राज्य की राजधानी जो की है पणजी। ये तो हमें पता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि ये कौन सी नदी के किनारे पर है। देखिए जो पणजी है वो गोवा की राजधानी है। गोवा आपका एरिया के अकॉर्डिंग सबसे छोटा राज्य है, आई होप सो आपको पता होगा। तो ये है आपका मांडवी। यहाँ पे आंसर हो जाएगा मांडवी। तो मांडवी नदी के मुहाने पर जो है ना वो आपका कौन सा है? गोवा की राजधानी पणजी है। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, यहाँ से आपके दो ही तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। या तो आपको शहर का नाम देके नदी का नाम पूछ लेंगे, या नदी का नाम देके शहर का नाम पूछ लेंगे। इसके बाहर कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। तो अगर आपको ये पता है, अगर आपने याद कर रखा है, तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप एक लिस्ट भी याद कर सकते हो कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है।
तो यहाँ पे बात करते हैं कि आगरा नदी के किनारे कौन सा शहर है। तो आगरा नदी के किनारे हमारा कौन सा, आगरा किस नदी के किनारे पर है, यमुना नदी के किनारे पर है। आगरा आपको कहाँ मिलेगा, देखो आगरा यूपी में है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो इसके बारे में। बात करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी ना यमुना नदी की। देखिए जो यमुना नदी है ना वो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। एक क्वेश्चन बन गया आपका यहाँ पे कि बताइए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा यमुना। और यमुना जो नदी है वो आपकी उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो देखो इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। 3 क्वेश्चन में क्या तैयार हुआ, पहली बात तो गंगा जो यमुना नदी है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, पहला क्वेश्चन। सेकंड हो गया कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तीसरा क्वेश्चन हो गया कि ये गंगा में किस स्थान पर आकर मिलती है, तो ये प्रयागराज में मिलती है। इस तरीके से आपके नदियों के जो टॉपिक है वो भी यहाँ से क्लियर होते चलेंगे। इसके बाद देखो निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। अब भैया यहाँ पे बोला है नहीं है, ठीक है। देखिए ऑप्शन में है नासिक, राजमुंदरी, नांदेड़ और खम्माम। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका खम्माम। जो राजमुंदरी, नांदेड़ है ये सभी आपके जो है वो गोदावरी नदी के तट पर है, लेकिन जो खम्माम है ये गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं आप गोदावरी की, बिल्कुल बात करते हैं। देखो जो गोदावरी नदी है ना वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। ओके, इसे दक्षिण गंगा, इसे वृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन बनता है कि वृहद गंगा किसे कहते हैं, दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, ठीक है। तो कौन से आपकी रिवर हो जाएगी, गोदावरी हो जाएगी। इसके बाद है जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर, ये कौन सी नदी के तट पर है, तो श्रीनगर जो है ना वो आपका है झीलम नदी के तट पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर वो आपकी कहाँ मिलेगी, झीलम नदी के तट पर। इसके बाद है सूरत। सूरत जो है बताना है किस नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पे बात करते हैं, देखो ऑप्शन में है नर्मदा, तापी, सोन और कावेरी। तो जो आपका सूरत है ना वो आपका तापी नदी के जो है वो किनारे पर स्थित है। आप कह लो कि तापी नदी जो है वो सूरत शहर के मध्य से ही होकर गुजरती है। ओके, सूरत देखो फेमस है बहुत ज़्यादा अपने जो कपड़ा उद्योग है यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है, डायमंड कटिंग के लिए बहुत फेमस है, पॉलिशिंग के लिए फेमस है। और इस शहर को एक नाम भी देते हैं, इस शहर को सिल्क सिटी के नाम से और डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं। 2 क्वेश्चन और मैंने आपको बता दिए, बताओ सिल्क सिटी के नाम से कौन जानता है, तो आपका सूरत हो गया। डायमंड सिटी के नाम से कौन सा शहर जानते हैं, तो आपका सूरत हो गया। तो इस तरीके से हमें ये 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ध्यान रखने हैं। इसके बाद देखो है उज्जैन किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो उज्जैन कहाँ पर है, पहली बात तो मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है और ये आपको किसके नदी के किनारे मिलेगा, शिप्रा, ठीक है। कई बार आपको शिप्रा इस तरीके से भी लिखा होगा तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है आपका उज्जैन शहर। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है, जमशेदपुर जो है वो किस नदी के तट पर है। जमशेदपुर आपको जिसको टाटा नगर भी कहते हैं भारत के झारखंड में स्थित है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि शहर कौन से राज्य में है। तो जमशेदपुर आपको झारखंड में मिलेगा। और अगर हम रिवर की बात करते हैं तो रिवर आपकी कौन सी हो जाएगी, स्वर्ण रेखा। ओके, तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर स्थित आपका जमशेदपुर या फिर इसका टाटा नगर भी नाम लिखा हो सकता है। इसके बाद है नासिक। वही नासिक किस नदी के तट पर है। अभी हमने देखो गोदावरी वाला जो पढ़ा था तो उसमें क्वेश्चन अलग तरीके से था कि गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित नहीं है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि नासिक कौन सी नदी के तट पर है, तो वही हमने गोदावरी की बात करी थी। तो आंसर आपका हो जाएगा गोदावरी। नासिक आपका कौन से राज्य में है, महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र का एक शहर है नासिक, जहाँ जो आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद है जौनपुर। देखिए जौनपुर बात करना है कि कौन सी नदी के तट पर है। जौनपुर आपको मिलेगा यूपी में, ठीक है। तो ये कहां पर हो जाएगा, आंसर यहाँ पर हो जाएगा गोमती।
जौनपुर जो है वो आपका है गोमती नदी के तट पर। और देखिए जो मध्यकालीन आपका भारत चल रहा था, मध्यकालीन वाला टाइम चल रहा था, हिस्ट्री में अगर हम जाए तो जो शर्की शासक थे उनकी राजधानी रही थी जौनपुर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर ही नहीं है? तो इनमें से देखो 3 शहर जो है वो नदी के तट पर हैं, लेकिन चौथा शहर नदी के तट पर नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? देखिए भोपाल। भोपाल जो है वो आपकी मध्य प्रदेश की राजधानी है, जो किसी भी नदी के तट पर नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक और ध्यान रखो, देखो कटक। कटक से अगर क्वेश्चन पूछ ले तो ये है महानदी के तट पर। सूरत तो अभी हमने करा था, सूरत आपका कहाँ है? तापी नदी के तट पर। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका भोपाल। इसके बाद है गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? एक क्वेश्चन तो ये था कि चलो बताओ गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर है। एक क्वेश्चन ये बना कि कौन सा सबसे बड़ा शहर है। देखिए वाराणसी, पटना, कानपुर या इलाहाबाद। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कानपुर। सबसे बड़ा शहर जो है वो कानपुर है। कानपुर को एक नाम देते हैं, कानपुर को कहा जाता है पूर्व का मैनचेस्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कई बार बनता है क्वेश्चन कि पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ना जो कानपुर है ना वो आपका चमड़ा उद्योग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन बना कि चमड़ा उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो आंसर इज कानपुर। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए 16th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं बसा है? तो यहाँ तो सिंपली आप जैसे ही दिल्ली देखोगे ना, आपको डेफिनेटली दिल्ली ही लगाना है, क्योंकि दिल्ली जो है ना वो गंगा नदी के तट पर आपका स्थित नहीं है। इसके बाद है स्टील सिटी। स्टील सिटी किसे कहते हैं? राउरकेला। ये स्टील सिटी के नाम से बहुत फेमस है। ये बताना है कि ये कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। तो स्टील सिटी जो है वो आपकी है ब्रह्माणी। ब्रह्माणी नदी के किनारे पर स्थित है आपकी स्टील सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोध्या। अयोध्या तो आप समझ ही जाओगे, रामायण आप सभी ने देखी होगी, तो अयोध्या तो आप वहां से ही डायरेक्ट रिलेट करो। अयोध्या कहाँ पे है? भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सी नदी बह रही है? सरयू। सरयू नदी के तट पर आपका अयोध्या जो है ना वो एक बहुत ही प्राचीन धार्मिक नगर है, और ऐसा कहा जाता है कि इसे मनु ने बसाया था और इसका नाम इन्होंने अयोध्या दिया था। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है कावेरी नदी। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो देखो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो कावेरी नदी के जो किनारे है वो है आपका तिरुचिरापल्ली। ओके, और ये बहुत ज्यादा ना फेमस हिंदुओं का तीर्थ स्थान भी है। तो रिवर ध्यान रखो कावेरी, और शहर कौन सा है? तिरुचिरापल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबरमती। भाई साबरमती आपने देख सुना है गुजरात में है ना? चलो हमें ये तो पता चल गया, लेकिन ये कौन सा साबरमती नदी साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? अब देखो नदी पूछ लिया, नदी दिया है, आप लोगों से शहर पूछा है। तो साबरमती नदी आपकी गुजरात में अगर आपको पता है तो सिंपली आप लगा लोगे यहाँ पे अहमदाबाद। तो साबरमती नदी भारत की बहुत प्रसिद्ध नदी है, और ये नदी शुरू होती है राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वतमाला से, और फिर ये राजस्थान में बहती है, फिर ये गुजरात में बहती है। ओके, और उसके बाद ये अरब सागर के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, और इसी ये जो आपको मिलेगा कि ये अहमदाबाद शहर के किनारे पर बहती है। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। जो मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध है, इसको पूछा गया है कि ये कौन सी नदी पर बनाया गया है। तो अगर याद हो आपको, जो मैंने आपको बांध वाले क्वेश्चन कराए थे उसमें भी मैंने आपको ये बताया था कि जो इंदिरा सागर बांध है ये हमारा कहाँ पर है? नर्मदा रिवर पर। तो आंसर हो जाएगा नर्मदा रिवर। इसके देख लेते हैं, देखो इंदिरा सागर बांध कौन से स्टेट में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। नदी कौन सी हो गई? नर्मदा नदी, और इस पर एक शहर भी है नर्मदा नगर स्थान। ओके, यहाँ पर ये बांध आपको मिलेगा। इसके बाद है कर्नाटक में स्थित जो कृष्णा राज सागर बांध है वो कौन से नदी पर बनाया गया है? आप लोगों को यहाँ पे देखो स्टेट दे दिया है कर्नाटक, आपको बांध का नाम भी दे दिया है, आपको नदी का नाम बताना है। तो आंसर इज कावेरी। कावेरी रिवर पर जो है वो ये बना हुआ है। ठीक है,
इसके बाद देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या है कि जो कृष्णा राजा सागर बांध है, ये आपका जो निर्माण है इसका शुरू हो गया था 1932 में। और इस बांध से कावेरी, हेमावती और लक्ष्मण 3 नदियां आपस में मिलती हैं। तो ये जो बांध बना हुआ है 3 नदियों के मिलने पे वहां पर इस बांध को डेवलप किया गया है। तो करेक्ट आंसर ध्यान रखिएगा क्या है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है ना, मतलब सबसे ज्यादा इसमें आपको आयंस मिलेंगे। और कौन सा ऐसा है, कौन सा आयन सबसे ज्यादा मिलता है, देखो जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, पोटेशियम हो गया या फिर कैल्शियम हो गया। तो सबसे ज्यादा जो आपको महासागर में आयंस मिलेंगे वो मिलेंगे आपको क्लोरीन। तो करेक्ट आंसर इज क्लोरीन। और देख लो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड में 77.6% मिलेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड आपको 10.88% मिलेगा। तो ये लवणों की मात्रा होती है जिन्हें हम कहते हैं आयंस, है ना। ये आपके कहाँ पाए जाते हैं, ओशियंस में, समुद्रों में पाए जाते हैं। इसके बाद है अजमेर। बताना है कि जो अजमेर है ये कौन सी नदी पर स्थित है। ऑप्शंस में है देखो लूनी, गंगा, तीस्ता या फिर ब्यास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लूनी। लूनी नदी आपने सुना होगा कि ये एक तरीके से अंतरीय नदी होती है, ये गायब हो जाती है मतलब। तो इसकी शुरुआत देख लेते हैं। देखो अजमेर भारतीय राज्य जो है वो राजस्थान का जिला है। यहाँ पे आपको मिलेंगी अरावली पर्वतमाला। और जो लूनी नदी है वो पूर्वी हिस्से में जो बनास है उसकी सहायक नदी की तरह बहती है। तो लूनी नदी ध्यान रखो, लूनी नदी आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आइजोल। आइजोल जो बताना है कि कौन सी नदी के तट पर स्थित है। तो आइजोल की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए मेघना, लवांग नदी, हांग हो और इरावती। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लवांग नदी। तो जो आइजोल है वो आपका लवांग नदी के किनारे पर बसा हुआ है। भारत के मिजोरम की राजधानी है आइजोल। और ये लवांग नदी जो है वो घाटी पश्चिम में और तुरैयल नदी पूर्व घाटी में स्थित है। तो आप लोग लवांग नदी ध्यान रखो, इसके किनारे पर ही मिजोरम की राजधानी आइजोल स्थित है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, काफी छोटा टॉपिक था। इसमें देखो बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे आपके, डेफिनेटली आपको सिर्फ इसी तरीके से ध्यान रखना है। आप लोग एक लिस्ट ध्यान रखो और अगर आपको वो लिस्ट पता होगी तो आप शहर के नाम और उसके नदी के नाम, ये शहर कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो आप उससे अपने क्वेश्चंस को बहुत आसान तरीके से लगा सकते हो। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अगली टॉपिक पर या अगली जो भी टॉपिक आपका वीडियो रहेगी उस पर मुलाकात करेंगे। थैंक यू।